चाहे हो बर्थडे या हो एनिवर्सरी, तो आपको बाज़ार से महंगे केक लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज हम बनाने वाले हैं 2 अंडों से बहुत ही मज़ेदार सा केक घर पर रेडी करेंगे कम खर्च में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केक को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 अंडे ले लिए हैं और इसको एक मैंने बाउल में निकाल लिया है। दूसरी तरफ मैंने मोल्ड को पहले ही रेडी करके रखा हुआ है। तो पहले तो मैं अंडों को बीट कर लूँगी। तो दोनों अंडों को बिल्कुल आसान आज आपको तरीका बताने वाली हूँ केक बनाने का, जिससे आपका केक जो है बहुत ईज़िली बन जाएगा। हर कोई इसको आसानी से घर में बना सकेगा। स्पंज इसका बेहतरीन होगा। तो आपने इसके लिए अंडों को 3 से 4 मिनट तक बीट करना है। तो ये देखें बीट हो गए। अब यहाँ पर मैंने पाउडर शुगर ली है, तो ये आपने इसमें डालनी है तकरीबन 3/4 कप। तो ये हम इसमें डालेंगे और साथ-साथ मिक्स भी करते जाएँगे। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको मिक्स कर रहे हैं। इस तरीके से काम हमारा ईज़ी हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको हैंड विसल्स की मदद से भी कर सकते हैं। तो देखें ये बीट हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है। मैदे को नाप के मैंने लिया है, तो 1.5 कप मैदा है और इसको छान लेना है। आपने इस बात का ख़्याल रखना है, मैंने छान के ही यूज़ किया है। तो ये थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करेंगे ताकि इसके अंदर किसी भी तरह की गुठलियाँ वग़ैरह, लम्स वग़ैरह पैदा ना हो और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये आप बीटर के बगैर भी मिक्स कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप बीटर डालेंगे तो ही मिक्स करेंगे। तो जैसे-जैसे आप मिक्स करेंगे तो बैटर जो है ना वो गाढ़ा होता जाएगा। तो अब इसमें हमें दूध की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने आधा कप दूध लिया है, तो इसमें मैं थोड़ा-थोड़ा करके डालूँगी और देखते हैं इसमें कितना दूध चला जाएगा। तो ये रूम टेम्परेचर पे आपका दूध होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा करके दूध डाला, तो दूध हमारा यहाँ पर आधे से भी आधा कप इस्तेमाल हुआ है। साथ ही मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, 1/4 मैंने इसमें ऑयल लिया है। तो ये आपने बग़ैर स्मेल वाला ऑयल यूज़ करना है। कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, बस स्मेल नहीं होनी चाहिए। तो दूध देखें इतना बच गया है, यानी ये मेरा आधे में से भी आधा कप दूध यूज़ हुआ है। तो आपने बस बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो चेक कर लेनी है। जितने दूध में परफेक्ट हो जाए उतना ही डालना है। अब यहाँ पर मैं इसमें डालने वाली हूँ मीठा सोडा और ये है बेकिंग पाउडर। 1/4 कप आपने मीठा सोडा डालना है, आधा कप बेकिंग पाउडर और साथ में वनीला एसेंस लें, चंद ड्रॉप्स इसमें डाल दें और इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। तो मैंने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने मोल्ड को रेडी करके रखा हुआ है। इसके ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल लगाया था, उसके बाद इस पे मैदे की डस्ट कर ली थी और उस जो एक्स्ट्रा था वो निकाल दिया। अब मैं इसमें डायरेक्ट डाल रही हूँ। आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बटर पेपर यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो सारा इसमें डाल देंगे। हम आज पतीली में केक बनाएंगे, तो अब इसके लिए आपको माइक्रोवेव की भी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, अवन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज ऐसा केक बनाने लगे हैं जो हर कोई घर में रेडी कर सके अपने। तो ये मैंने डाल दिया बैटर, थोड़ा-सा टैप-टैप करेंगे। पतीली में मैंने पहले ही नमक बिछा के उसको गर्म होने के लिए रख दिया था, 5 से 10 मिनट पहले रख दिया करें। तो इस तरीके से इसमें केक जो है ना बहुत अच्छा बेक होता है। अब पतीली में मैंने रख दिया है मोल्ड और इसको मैंने कवर कर दिया। तो तकरीबन 35 टू 40 मिनट्स लगते हैं इसको बेक होने में। कोई कपड़ा इसके ऊपर रखेंगे तो बहुत अच्छे से बेक होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा केक अच्छे से बेक हो गया, कितना फ्लफ़ी बना है, कितना अच्छा स्पंज बना है। तो इसको निकाल के ठंडा होने देते हैं। दूसरी तरफ हमने व्हिप्ड क्रीम ले ली है। तो ये व्हिप्ड क्रीम है, इसको अच्छी तरीके से हमने बीट कर लेना है। तो इससे जो है ये बहुत अच्छी सी जो है ना हमारे केक के ऊपर लगेगी। तो ये मैंने कर ली है, आप ये कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने केक को ठंडा कर लिया, उसके बाद इसके ऊपर शुगर सिरप लगा रही हूँ। चीनी और पानी को मिक्स करके शुगर सिरप आसानी से आप घर पे बना सकते हैं। मैंने केक को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। उसके बाद जो फर्स्ट लेयर है इसकी, उसके ऊपर मैं लगा रही हूँ यहाँ पर क्रीम। तो देखें क्रीम आपकी अच्छे से जो है बीट होनी चाहिए इस तरीके से। तो आपका और जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसका जो ऊपर से छोटा पार्ट हमने उतारा था उसको हम सेंटर में रखेंगे ताकि अच्छे से कवर हो जाए। और इस तरीके से इसको भी कर लेंगे। और साइडें जो केक की है ना वो मैंने कट कर दी थी गोलाई में। तो बिल्कुल भी कोई हार्ड पार्ट केक का यूज़ नहीं करना आपने। ऊपर से मैं यहाँ पे चॉकलेट चिप डाल रही हूँ सेकंड लेयर लगाने के बाद। तो ये ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसकी लास्ट लेयर लगाऊंगी जो थर्ड लेयर है। और देखें आप केक आपको नज़र भी आ रहा है कितने अच्छे से इसमें स्पंज बना हुआ है। और यही पहचान होती है इसकी। अगर ये अच्छे से बनता है तो इसके अंदर छोटे-छोटे से जाल बन जाता है। तो अब मैं इसके ऊपर क्रीम को अच्छे से स्प्रेड करूँगी। इसको बिल्कुल लेवल कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से कर लेना है आपने। और उसके बाद हमने जो क्रीम है उसके अंदर कलर ऐड करना है। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ब्राउन कलर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर।
तो ये जेल कलर है, इसमें जेल कलर ही ऐड होता है। इसको मिक्स कर लेंगे। तो आपने आधी क्रीम को पहले ही निकाल लेना है और आधी को उसमें आपने कलर ऐड कर लेना है। आप 2 कलर से भी केक को बना सकते हैं, 3 कलर से भी बना सकते हैं। तो मैंने आधी जो है वाइट रख ली है, आधी ब्राउन कर ली है और ज़्यादा मिक्स नहीं किया है इसको, बस ऐसे ही मिक्स कर लिया है। तो इसको हम डालेंगे पाइपिंग बैग में और टॉपिंग करेंगे केक की हम। तो आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मेरे पास जो नोज़ल है उसके हिसाब से मैं इस पे डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। तो फ्लावर वाला अगर नोज़ल आपके पास होगा तो उससे बहुत अच्छे से फ्लावर इस पे बनेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर जो मेरे पास नोज़ल अवेलेबल थी, मैंने उसी से ही काम चलाया है। और देखें, लेकिन इससे भी बहुत प्यारा सा केक बनेगा, आप देखिएगा। इस तरह से बड़े-बड़े से मैंने इसके ऊपर फ्लावर बना दिए, जो हर कोई बना सकता है। और उसके बाद यहाँ जो इसका नीचे का पार्ट है ना, उसके ऊपर इस तरीके से देखें, दूसरी नोज़ल मैंने इसमें डाल ली है, स्टार नोज़ल। उसकी मदद से इस तरीके से मैं इस पे बनाऊँगी। अभी थोड़ी क्रीम जो है सही से नहीं निकल रही। अब देखते हैं, अब ये सही से निकलना शुरू हो गई है। तो बीच में थोड़ी-सी जो है ज़्यादा निकल गई थी। कोई बात नहीं, इस तरीके से देखें, आप बनाते जाएँ तो खूबसूरत सा डिज़ाइन आपका नीचे की तरफ भी बन जाएगा। तो ये देखिए, मैंने नीचे से कवर कर दिया। अब मैं इसकी जो खाली जगह है 2 फूलों के बीच में इस तरीके से वाइट से इसको भी भर दूँगी। तो ये छोटे-छोटे से इस तरीके से गोल करके मैं इसके ऊपर फ्लावर्स बना दूँगी। तो ये छोटे साइज़ के बनाएँगे, जो हमने पीछे बनाए हैं वो बड़े साइज़ के बनाए थे। तो आपने लास्ट तक इस केक की लुक ज़रूर चेक करनी है, कितना ज़बरदस्त लगेगा ये लास्ट में बनने के बाद। और आपको यकीन नहीं आएगा कि ये केक आपने ही घर में बनाया है। और इस तरीके से आप घर में ही अपने बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर सकते हैं और ईद वगैरह पे भी बना सकते हैं। ईद स्पेशल भी केक बनाए जाते हैं। तो ये खा के आपके बच्चे भी खुश होंगे, मेहमान भी खुश होंगे। अब वाइट से ही मैं थोड़ा-थोड़ा सा देखें, ये फ्लावर नोज़ल की मदद से ही इसको थोड़ा-सा टिप दे रही हूँ ऊपर, इससे खूबसूरती आ जाएगी, थोड़ा-सा उभरे-उभरे लगेंगे ये। तो ये देखें, अब ये हो गया। अब हमने जो इसकी कॉर्नर्स है ना, इसके ऊपर भी वाइट से ही इस तरीके से थोड़ी-सी डिज़ाइनिंग कर लेनी है। इससे इसकी जो खूबसूरती है ना वो बढ़ जाएगी और हमारा जो केक है बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो जाएगा और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा इसको बनाने के बाद। तो ये देखें, मैं इसको बनाती जाऊँगी लास्ट तक। तो ये देखें, हमने बना लिए हैं। अब हम यहाँ पर चॉकलेट चिप रखेंगे सबके ऊपर एक-एक, जितने भी फ्लावर हमने यहाँ पे बनाए हैं। तो यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी-सी रिक्वेस्ट होती है, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर मेरे पास डार्क ब्राउन चॉकलेट है, तो उसको मैं इस तरीके से क्रश करके इस पे डाल दूँगी, जिससे इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि ये केक आपने घर में खुद रेडी किया है। तो मज़ेदार सा हमारा केक देखें, अभी आप इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है, इतना खूबसूरत लग रहा है ये केक। तो ये केक बनके बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगी आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।